ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रजा अमीरी मोगदम द्वारा किया गया सोशल मीडिया पोस्ट अचानक डिलीट कर दिए जाने के बाद स्थिति और भी रहस्यमयी हो गई है। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि ईरानी प्रतिनिधित्व मंडल स्थायी शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। पोस्ट हटाए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान को पाकिस्तान की भूमिका पर भरोसा नहीं है या फिर बातचीत की प्रक्रिया में कोई बड़ी अड़चन आ गई है। इससे इस्लामाबाद में होने वाली संभावित वार्ता पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान जंग में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 8 अप्रैल को घोषित सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट खुल गया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में हल्की राहत जरूर दिखी, लेकिन आम लोगों को तुरंत फायदा मिलने वाला नहीं। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड की कीमतों में 15 से 16% तक गिरावट आई है। फिर भी ये युद्ध से पहले के स्तर तक नहीं पहुंची है। भारत में इसका असर अभी सीमित है। कॉमर्शियल LPG थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं क्योंकि आयात और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। पुराने महंगे स्टॉक, ऊंची शिपिंग लागत और कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण सस्ती गैस का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचने में अभी कई महीने लग सकते हैं। ईरान वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि तेहरान द्वारा अमेरिकी वॉरशिप पर दागी गई 100 से ज्यादा मिसाइलें पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई थी, जिनमें चीन की भूमिका थी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच घोषित सीजफायर कुछ ही घंटों में कमजोर पड़ गया है। ईरान में रिफाइनरी हमले, कुवैत और बहरीन पर हमलों की खबरें सामने आई, जबकि इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी रखे। इस बीच ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी दी और साफ कहा कि लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सीजफायर का कोई मतलब नहीं होगा। अमेरिका के साथ सीजफायर के अगले ही दिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। डोनाल्ड ट्रंप की मांग को खारिज करते हुए ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि संवर्धन कार्यक्रम को कोई नहीं रोक सकता। यह बात देश के अधिकार का है और ईरान स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी यानी ISNA के मुताबिक इस्लामी ने कहा कि हमले करने वाले देश भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने में सफल नहीं होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने दावा किया था कि सीजफायर के बाद ईरान में यूरेनियम संवर्धन बंद कर दिया जाएगा और अमेरिका निगरानी के तहत परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब जंग का फोकस मैदान से हटकर बातचीत की टेबल तक आ गया है, जहां पाकिस्तान की भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में संभावित अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर पाकिस्तान को मध्यस्थता का मौका मिला है, लेकिन यह उसके लिए बड़ा कूटनीतिक जोखिम भी बन गया है। अगर यह बातचीत सफल होती है तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिल सकती है, लेकिन अगर सीजफायर वार्ता फेल होती है तो क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ सकता है और पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठ सकते हैं। मौजूदा हालात में यह मिशन इम्पॉसिबल पाकिस्तान की विदेश नीति की असली परीक्षा माना जा रहा है। मध्य पूर्व में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच घोषित सीजफायर पहले से ही कमजोर स्थिति में है, क्योंकि इजराइल द्वारा लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की चेतावनी दी है। इसी बीच अब शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि ईरान की तरफ से प्रतिनिधित्व तय नहीं हुआ है। यह इस्लामाबाद पहुंचेगा या नहीं, इस संभावित वार्ता में अमेरिकी पक्ष से जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर के शामिल होने की संभावना है, जो पहले भी ईरान के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत में भूमिका निभा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान इस वार्ता की मेजबानी कर रहा है और रेड कारपेट तैयार कर चुका है, लेकिन ईरान की भागीदारी तय न होने से बैठक पर संशय बना हुआ है, जिससे यह कूटनीतिक प्रयास किसी भी समय अटक सकता है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 40 दिनों तक चले तनावपूर्ण संघर्ष के दौरान कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों को लेकर एक अमेरिकी सैनिक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सैनिक के अनुसार ईरानी ड्रोन हमलों के दौरान हालात इतने भयावह थे कि सब कुछ हिल गया और यह बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन था और उनके पास बचाव का कोई प्रभावी उपाय नहीं था, जिसके चलते सैनिकों को असुरक्षित क्षेत्रों में भागना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले खासकर अली अल सेलेम एयरबेस और अन्य कमांड पोस्ट पर किए गए थे, जिनमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि इन दावों में हताहतों और नुकसान को लेकर अलग अलग रिपोर्टें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बयान ने एक बार फिर क्षेत्र में तनाव और सैन्य टकराव की गंभीरता को उजागर कर दिया है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान एक्सपर्ट्स कमल चीमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बांग्लादेश जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब बांग्लादेश भारत के सामने तेल, डीजल और खाद के लिए गिड़गिड़ा रहा है तो वह शेख हसीना के मुद्दे पर मजबूती से कैसे बात करेगा। चीमा ने यह भी सवाल उठाया है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत के बजाय कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब जैसे देशों में मदद क्यों नहीं मांगता है। उनके इस बयान ने क्षेत्रीय राजनीति और बांग्लादेश की विदेश नीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तूफान से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई श्रीलंका की उत्तरी रेलवे लाइन को भारत की मदद से फिर से चालू कर दिया गया है, जहां 9 अप्रैल से ट्रेन सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। इस परियोजना में भारत ने करीब $50 लाख की सहायता दी, जो बड़े $45 करोड़ के राहत पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चक्रवात से तबाह बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना है। जनवरी में शुरू हुआ बहाली का काम महज 3 महीनों में पूरा कर लिया गया है, जिससे अहम इलाकों के बीच संपर्क फिर से बहाल हो गया। इस उपलब्धि के बाद श्रीलंका के लोगों ने सोशल मीडिया पर थैंक यू इंडिया कहकर आभार जताया और कठिन समय में भारत के समर्थन को याद रखने की बात कही। व्लादिमीर पुतिन ने अचानक यूक्रेन में 32 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, जिसे ऑर्थोडॉक्स ईस्टर सप्ताहांत से जोड़ा जा रहा है। इस फैसले के तहत रूसी सेनाओं को शनिवार शाम से रविवार शाम तक किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी ईस्टर के दौरान अस्थायी संघर्ष विराम और ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने की अपील की थी। हालांकि यह युद्ध विराम स्थायी नहीं है और पहले भी ऐसे अस्थायी समझौतों के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं। इसलिए इस बार भी स्थिति पूरी तरह शांत होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।